हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों, रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए हैं उसको क्या करेंगे साथियों, ऑन कर देंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है सभी को पता है, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के बाद टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट होते रहता है, जब तक एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग का होगा साथियों, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम जो है कर लेंगे। बाकी चाहे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, क्लास को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। चलिए, पहले तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 18 से 19 तक के लिए। यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, और फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 6 किलोमीटर दौड़े, और दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर घूमकर जो है 1 किलोमीटर दौड़े, तो इस सूचना के आधार पर जो है प्रश्न 18 19 को उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए उत्तर देंगे, हम देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो ऊपर जो है आपके उत्तर की दिशा, नीचे आपके दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूरब की दिशा, और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। क्या बोला है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाईं ओर मुड़ें, ठीक है, उत्तर की तरफ दौड़े। चलिए, 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़े, ठीक है। चलिए इतना हो गया। दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, ठीक है। अब आपका मुंह उत्तर की तरफ है, बायां साइड बोला, यानी कि पश्चिम की दिशा हो जाएगी। पश्चिम की दिशा दौड़े, कितना बोला है, पश्चिम की दिशा में आप 5 किलोमीटर दौड़े, सॉरी, इधर जो आपका 5 किलोमीटर दौड़े, दौड़े, और फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 6 किलोमीटर दौड़े, ठीक है। अब इसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ है। अब इसका अगर पश्चिम की तरफ मुंह है, इधर से अगर बायां बोलेगा तो इसका हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण की तरफ कितना बोला, 6 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। तो दक्षिण में जो है 6 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। इधर दक्षिण में 6 किलोमीटर हो गया। चलिए, और दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। तो पहले 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर आपका बोला है एक बार बाईं ओर मुड़कर बोला है 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए एक बार बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 1 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से इसका बायां किधर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका बायां जो है साथियों इधर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर इधर हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप उस स्थान से कितनी दूरी पर हो जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था, ठीक है। चलिए, बोला था ना क्वेश्चन में एक लाइन आपकी छूटी हुई है, अभी बता देता हूँ आपकी कौन सी लाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोला लगा था ना, दौड़ने के जो 4 किलोमीटर जब ऊपर गया था उत्तर में, वहां से बाईं ओर मोड़ कर 5 किलोमीटर दौड़ा, वहां से एक बार और बाईं ओर मुड़ा, और एक बार वहां पे उसने 5 किलोमीटर की उसने दौड़ लगाई थी, ठीक है। बाईं ओर मुड़ के और उसने एक बार के यहाँ की 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, ठीक है। तो इसको एक बार सही कर लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ से वो वापस जो है कितना बोला था, 5 किलोमीटर की यहाँ से मुड़ने के बाद उसने दौड़ लगाई थी, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ से लगाई थी, वहां से वापस वो जो है बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर की दौड़ लगाई, और
दौड़ समाप्त करने से पहले जो है उसने 1 किलोमीटर की बाएं ओर मुड़ के दौड़ लगा दी थी, यानी कि 1 किलोमीटर आपका ए हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, जो पहला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे एक लाइन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे बाईं ओर मुड़कर जो है एक बार 5 किलोमीटर, फिर एक बार बाईं ओर मुड़कर वापस 5 किलोमीटर की दौड़, उसने दो बार, मतलब बाईं ओर, मतलब हर बार जो है बाईं ओर मुड़कर, यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। ठीक है, उसने एक बार जो है भूल गया है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, उसकी वजह से। ठीक है, तो अब देखिए, आप उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ये तो 4 किलोमीटर गया है। ऊपर 4 किलोमीटर गया है, नीचे 5 किलोमीटर आया। ठीक है, ऊपर 4 किलोमीटर गया, नीचे 5 किलोमीटर आया। 5 किलोमीटर आने के बाद वापस जो एक 1 किलोमीटर ऊपर आएगा, यानी कि ये जो ऊपर नीचे की दिशा है, ये तो आपकी बराबर है। हमको सिर्फ आगे पीछे की दिशा निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, पीछे कितना गया था 5 किलोमीटर, और आगे कितना गया है 6 किलोमीटर, यानी कि इस ये आपका पाँच, यहाँ तक आएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका आगे एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो 6 ना। सही, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जो अपने प्रारंभिक स्थान से हुआ दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो वह जो है कितने किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका स्थित है। ठीक है, आप उस स्थान से कितनी दूरी, कितने किलोमीटर दूरी, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर जहां से आपने दौड़ना जो है शुरू किया था। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका 19 नंबर क्या देगा। दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। ठीक है, देखिए, दौड़ आपकी यहाँ पे समाप्त हो रही है ना, यहाँ से बाएं, दौड़ समाप्त करने से पहले किधर हुआ था, बाएं मुड़कर जो है 1 किलोमीटर की दौड़ उसने लगाई थी। तो देखिए, दौड़ समाप्त करने से पहले किधर मुड़ा है, बाएं, यानी कि बाएं मुड़ा, यानी कि ऊपर की दिशा में, उत्तर की दिशा में मुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि दौड़ समाप्त करने से पहले आप किस दिशा में जा रहे होंगे, तो उत्तर की दिशा में जा रहे होंगे। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिसने एक लाइन इसने मिस कर दी है प्रिंट करने से। वो बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, तो वो वापस वहां से बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर दौड़ लगाएगा, उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 6 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी कुट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें केंद्रित किया गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दो साइन आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है। दो साइन आपका नहीं दिया गया है, 5 और 6 का नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर बताना चाहे तो देखिए, ये आपका 2 का साइन है, ये आपका 9 का साइन है, और ये आपका 3 का साइन है, यानी कि लास्ट में जो आपका 293 आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 293 किधर आ रहा है, 293 साथ में आना चाहिए ना। 293 आपका यहाँ पे आ रहा है, 29293, 293 देखिए यहीं पे आपका आ रहा है। ठीक है, और आपका हमारा किसका किसका नहीं दिया गया है, 9 का तो दिया गया है ना, 9 का तो हमारा ए है, और 5 का नहीं दिया गया है। इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का नहीं दिया गया है, और यहाँ पे भी जो पूरा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नॉर्मल सा कॉपी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कॉपी वाला क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ पेपर में अगर आया ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो एक के सामने वाला चिन्ह है, 2 के सामने वाला, 3 के सामने वाला, 4 के सामने वाला, 5 के सामने कुछ रहेगा, 6 के सामने कुछ रहेगा, 7 के सामने, 8 के सामने, 9 के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपकी जो है चिन्ह दे दिए जाएंगे, और उसके ऊपर देखेंगे कौन सी संख्या है, तो उसके हिसाब से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेथड आपको पता चल जाना चाहिए, बाकी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको रहने दीजिए। ठीक है, मेथड आपको बस समझ में आना चाहिए, कॉपी करके लिखने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी कुट भाषा में यूनिटी को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपका इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ट्रैंक्विल को, अगर यूनिटी को आपका FMRGB में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपका ट्रैंक्विल को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी यूनिटी को देख लेते हैं, क्या लिखा है इसने, UNIT। अच्छा, ये विपरीत वाला है। ठीक है, यू का विपरीत आपका F हो गया, एन का विपरीत आपका यम हो गया, आई का विपरीत आपका आर हो गया, और टी का विपरीत आपका जी हो गया, और वाई का विपरीत आपका बी हो गया। ठीक है, ये क्या है, विपरीत वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो दिया गया TRANQUIL,
आर का विपरीत आई, ए का विपरीत जेड, एन का विपरीत आपका यम, क्यू का विपरीत जे, यू का विपरीत एफ, आई का विपरीत आर, एल का विपरीत ओ। ठीक है, तो जी आई जे एम जे एफ आर ओ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, तो विपरीत वाला क्वेश्चन है। चलिए, ये विपरीत वाला हो गया। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 नंबर, क्या देगा। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात चार शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कर। ठीक है, मतलब जो ये वाला शब्द दिया गया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बना सकता, हमको वो चुनना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। पहला वाला एफ आई एक्स ए टी आई ओ एन, पहला वाला तो बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका बन जाएगा, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा। देखिए, ई एक्स ए एम पी एल ई, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स भी बन जाएगा ना, ए एक्स ई, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब बचा ऐसे फ्लैश वाला, उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या देगा। ई एक्स टी, ये नहीं बनेगा। देखिए, ये पूरे शब्द में आपका क्या है, आर नहीं आया है। ठीक है, ये पूरे शब्द में आपका आर कहीं पे भी नहीं आया है, और एक्स्ट्रा में आपका आर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगला आपका साथी हो 23 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा। एक शब्द बड़े अक्षरों में दिया गया है, इसके बाद चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन बड़े अक्षरों वाले शब्दों के समूह द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में दिए गए शब्दों के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कमीशन से कौन सा शब्द बनाना है, हमको ओ चुनना है। ठीक है, तो पहला आपका ओ दिया गया है, यस दिया गया है, यम दिया गया है, ओ दिया गया है, यस आई। यहाँ पे देखिए, यस आपका एक दो तीन बार आया है, लेकिन यहाँ पे आपका कमीशन में आपका यस दो ही बार आया है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। ठीक है, और हमको चुनना क्या है, जो बनाया जा सकता है उसको चुनना है। ठीक है, तो पहला वाला तो नहीं बन रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा देखते हैं क्या देगा। सी ओ एन आई, देखिए, उसके बाद सी यस दिया गया है, यस तो हमारा है, लेकिन सी हमारा यहाँ पे एक ही बार दिया गया, यहाँ पे दो बार दिया गया, तो ये वाला भी हमारा नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए इसको भी रहने देते हैं। अब हमारा इसको देखते हैं, यम ओ, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ए नहीं आया है। ठीक है, कमीशन में आपका ए नहीं है, ए भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, लास्ट वाला सी ओ यम यम ओ एन, ये पूरा बन जाएगा, कॉमन हमारा पूरा बन रहा है, तो हमारा कॉमन जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कमीशन से कॉमन जो आपका पूरा का पूरा शब्द बन जाएगा। चलिए, एक क्रिकेट मैच में पांच बल्लेबाज ए बी सी डी ई ने औसत रन कितने बनाए, 36 रन बनाए। डी ने ए से 5 रन अधिक बनाए, ई ने ए से 8 रन कम बनाए, बी ने डी से तथा इसके योग के बराबर रन बनाए। ठीक है, और बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए। ई के कितने रन हुए हमारे। ठीक है, चलिए, अभी क्वेश्चन जो है बहुत दिनों के बाद अच्छा क्वेश्चन मिला आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए क्या बोला है, यहीं पे सॉल्व करेंगे, बीच में जगह बहुत ज्यादा है हमारे पास है। हमको ई का रन पूछा है ना, माना ई ने यक्स रन बनाए। ठीक है, ए बी सी डी और ई के
रनों का योग, ठीक है, रनों का योग हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमको औसत रन सबका बताया गया कितना है, 36 है, ठीक है। सबका 36 रन है, तो 5 गुणे कितने जने, 1 2 3 4 5, 5 जने, तो 5 गुणे 36 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो यानी कि इन पांचों के रनों का योग आपका 180 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, डी ने ई से क्या बोला है, 5 रन अधिक बनाया है, ठीक है। डी ने ई से 5 रन अधिक बनाया है ना। देखिए, डी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ठीक है। डी ने जो है इसे 5 रन अधिक बनाया है, तो ई ने कितने रन बनाए हैं, हमने माना है कि ई ने जो है x रन बनाए हैं, तो इससे 5 रन अधिक जो है डी ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, ई ने ए से 8 रन कम बनाए हैं, ठीक है। ई ने जो है ए से 8 रन कम बनाए हैं, यानी कि ए जो है ई से 8 रन अधिक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, ये द्वारा बनाए गए ई की कितना है, एक्स है, और ए ने जो है 8 रन अधिक बनाया ना, ठीक है। क्या बोला था, ई ने जो है, ई जो है ई का रन कितना था, एक्स है, तो ई ने जो है ए से 8 रन कम बनाए हैं, ठीक है। यानी कि ए ने जो है ई से 8 रन अधिक बनाए हैं, हमने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या दिया गया है, बी ने डी तथा ई के योग के बराबर रन बनाया है, ठीक है। बी ने ई तथा डी तथा ई के, ठीक है, बी ने बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। तो बी ने क्या बोला है, किसके किसके, डी तथा ई के योग के बराबर बनना है। ई तो हमको पता है कितना है, ई का एक्स है, और बी का कितना है, सॉरी डी का कितना है, डी का कितना है, x+5 है, ठीक है। तो इसके योग के बराबर रन बनाए हैं, आपका 2x+5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब और कुछ बोला है क्या, चलिए बराबर रन बनाए हैं, ये हो गया। और बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए हैं, ठीक है। हमको सी का नहीं पता, हमको सी का निकालना पड़ेगा अभी, देखिए आपस में 107 रन बनाए हैं, तो 107 में से जो बी का है रन, उसको अगर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी का रन कितना है, ठीक है। चलिए 107 दिया था, 107 जो है सी और बी का बोला था ना, सी और बी का, बी और सी का आपस में कितना है, 107 है। तो जो 107 है, इसमें से बी का जो रन है उसको माइनस करते हैं, बी का रन कितना है, -2x+7 है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 107 आपका 102 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, तो 102 -2x जो है किसका है, सी का रन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं, जो सबका रन है सबको जोड़ते हैं, ठीक है। अब सबको हम इकट्ठा करते हैं, डी का, ए का, बी का, सी का, ई का, सबका हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, और सबका योग कितना बोला है साथियों, सभी करोड़ों का योग कितना है, 180 है ना। तो चलिए सबको जोड़ते हैं, देखिए पहले ई को ले लेते हैं, ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा एक्स है। फिर डी द्वारा कितना बनाया है, x+5, फिर आपका ए द्वारा x+8, फिर आपका बी द्वारा 2x+5, फिर हमारा सी द्वारा कितना है, 102 -2x। सभी का रनों का औसत कितना है, 180 है, ठीक है। सभी ने मिलकर आपका 180 रन बनाए हैं। कितना क्लियर है, आप देखिए कितना एक्स है, 1x 2x 3x 4 5x, 4 5x, और उसमें से 2x माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 3x बचेगा, ठीक है। 3x यहाँ पे हो गया। अब देखिए 3x आपका हो गया, ये आपका 8 × 5 = 13, 13 और 5 = 18, 18 और 102 जोड़ेंगे, ठीक है।
18 और 102 जोड़ दिए तो 120 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पे कितना है, 180 है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि देखिए आपका ये +2x है, आपका -2x, तो 2x तो कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना x, 1x 2x 3x, ठीक है। ये आपका 3x हो गया, तो आपका 5 8, ये 5 18 हो गया, और 102 इनको जोड़ लिया 120 होगा, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर आपका 180 माइनस 120, यहाँ पे आपका प्लस में था, बराबर के इससे आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए x आपका इधर रहेगा, इधर 3 गुणे में था, तो इधर आएगा तो 3 भागे में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे इसको भाग दे देंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी कि x ने कुल कितने बनाए हैं, यानी कि ई एक्स किसका रन है, तो ये एक्स जो ई का रन है ना, तो इन ने जो है कुल 20 रन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जिसको नहीं समझा होगा, एक बार आराम से पीछे आराम से इसको क्लास को पीछे कीजिएगा, जहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन वहां से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। चलिए अगला है आपका 25 नंबर। क्या देगा, एक कक्षा में आपके 50 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष, ठीक है। 50 छात्रों की आयु है 16 वर्ष। 10 नए छात्रों को प्रवेश करने के बाद उनकी आयु में जो आपका 0.5 वर्ष जो है औसत में, ठीक है, औसत आयु में कितना बोला, 0.5, यानी कि 0.5 वर्ष बढ़ गई है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या देगा है, 50 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। 50 छात्रों की कुल आयु, देखिए औसत आयु हमको बोला है कितनी है, 16 है, तो 50 गुणे 16 कर लेंगे तो कुल आयु हमको पता चल जाएगी, ठीक है। 800 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 10 छात्र उसमें ऐड करते हैं, यानी कि 60 छात्र हो जाएगा, ठीक है। 10 छात्र ऐड करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम 10 छात्र ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 छात्र, ठीक है। तो 60 छात्रों की कुल आयु का योग, ठीक है। पहले कितना था, 16 था, इसमें 0.5 बढ़ गया है, ठीक है। 16 में कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ गया, यानी कि 16.5 हो गया है, ठीक है। तो अब इनकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा साथियों, 990 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए 990 वर्ष हो गया, तो नए छात्रों की आयु हमको निकालना है। जो 10 छात्र बड़े थे उनकी आयु हमको औसत आयु निकालनी है ना। नए छात्रों की औसत आयु निकाले, देखिए नए छात्रों की औसत आयु निकाले, पुराने में से नए वाले को घटा देंगे, सीधी सी बात है। नए छात्रों की औसत आयु निकालनी है ना, तो नए हमने ऐड किया था 990 हुआ था, पुराने वाले में 800 थे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कितने छात्र थे, नए हमारे 10 छात्र थे, 10 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 190/10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ 19। तो आपका जो है नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष हो जाएगी, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपका, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका, क्या देगा, 25 से 30 तक। क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए, ठीक है। पुस्तकालय का संबंध आपका प्रकाशक से दिया गया, फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। पुस्तकालय का संबंध प्रकाशक से दिया गया, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? लेखक से होगा, संपादक से, निर्देशक से या निर्माता से। तो जिस प्रकार प्रकाशक जो है पुस्तक का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो है निर्माता फिल्म का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है, आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपका 27 में बताने की कोशिश करेंगे। 27 पे आपका आंसर, मेन्यू का संबंध भोजन से दिया, कैटलॉग का संबंध किससे, बताइए। मेन्यू का संबंध भोजन से दिया गया, उस पर कैटलॉग का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार मेन्यू भोजन की लिस्ट यानी कि सूची होती है, उसी प्रकार कैटलॉग क्या है, पुस्तकों की सूची होती है, ठीक है। पुस्तकों की सूची होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार मेन्यू जो है भोजन की लिस्ट यानी कि सूची होती है, उस प्रकार कैटलॉग जो है पुस्तकों की सूची होती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका
देखिए फिल्म का संबंध आपका ADGH के साथ है, उसके बाद मिल्क का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है चलिए देख लेते हैं। FILM दिया गया, ठीक है। यफ का संबंध ए से दिया गया है। यफ आपका कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पे, ए आपका पहले नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जो है -5 हो गया, ठीक है। चलिए आई से आपका हो रहा है साथियों डी। आई आपका 9 नंबर पर, डी आपका 4 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी -5 हो गया। यल से जी हो रहा है, तो यल आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 12 नंबर पे। और जी आपका 7 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी आपका -5 हो रहा है, ठीक है। यम से यच हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका -5 हो रहा है, ठीक है। सब में आपका -5 हो रहा है, MIL K। यम से -5 करेंगे आपका यच हो जाएगा, ठीक है। आई से -5 करेंगे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यल से -5 करेंगे आपका हो जाएगा साथियों जी। और के से -5 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों यच, ठीक है। तो YDGH, YDGH, अच्छा YDD। एक मिनट, एक मिनट, ये एक मिनट इसको देख लेते हैं कि आपका 12 नंबर पे आता है, ठीक है। -5 करेंगे कितने, कितना हो जाएगा, के नहीं, के तो आपका 11 नंबर पे आता है ना, एक मिनट। जे के, हाँ जे के 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो छठे नंबर पे हमको जाना पड़ेगा, तो छठे नंबर पे हमको एफ मिलेगा ना, यहाँ पे एफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ होगा, लास्ट में हमारा एफ होगा। तो देखिए HDGF हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। HDGF हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, सब में -5 -5 किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी से सी -1, जे से आई -1, एन से ओ -1, टी से यस आपका -1, उसी प्रकार डी से -1 करेंगे तो आपका सी मिलेगा। सॉरी माइनस नहीं, प्लस किया ना, गलती हो गई। देखिए क्या क्या है, बी से सी एक, जे से आई, अच्छा यहाँ पे -+1 की कर रहा है, ठीक है। चलिए BJNT, बी से सी +1, ठीक है। जे से आई -1, एन से ओ +1, NMMNO, और टी से यस तो -1 हो, यानी कि +1 -1 चल रहा है, ठीक है। DHPV, डी से +1, ई एच से -1, जी पी से +1, पी के बाद क्यू, और वी से -1, तो वी से -1 आपका यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए EGQU, EGQU आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। +1 -1 +1 -1 की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। KIJM का संबंध आपका QOPS के साथ है, उसी प्रकार MKLO का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए कि आपका देख लेंगे तो साथियों कितने नंबर पर आता है साथियों, कि आपका 11 नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए कि आपका 11 नंबर पे आता है, और आपका क्या दिया गया है, क्यू, क्यू आपका 17 नंबर पे आता है, ठीक है। तो के से क्यू आपका 6+ हुआ है, ठीक है। आई से ओ हो रहा है, तो आई आपका साथियों 9 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6+ हो रहा है। जे से पी हो रहा है, जे आपका साथियों 10 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर, यानी कि आपका भी 6+ हो रहा है। और आपका यम कितने नंबर पे आता है साथियों, 13 नंबर पे आता है, और आपका पी जो आता है साथियों 19 नंबर, यानी कि सब में 6 6+ हो रहा है। उसी प्रकार यम में 6+ करेंगे, ठीक है। तो यम में 6+ करेंगे तो हमारा यस हो जाएगा, यस से हमारा, क्योंकि यम हमारा देखिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है क्या, ऑप्शन में कहीं पे तो गलती है। चलिए यस से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन ही है जो हमारा दिया गया है, गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए यम से हमारा, एक मिनट रुक जाइए, यम हमारा 13 नंबर पर आता है ना, +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 पे हमको हमको यस मिलना चाहिए ना, तो यस किधर है, हमको यस देना चाहिए, तो यस दिया है, ठीक है। चलिए के से, कि हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, 11 नंबर पर आता है। के में अगर हम 6+ करते हैं तो क्या होता है, 17, 17 पर हमको क्या मिलता है, क्यू मिलता है, ठीक है। क्यू दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है वाला। ठीक है, उसके बाद यल हमारा कितने नंबर पता था, तो यल हमारा 12 नंबर पता है। 12 6 18 होता है, 18 पे क्या आएगा हमारा, आर आएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा ओ दिया गया है, तो ओ में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो 15 6 21, 21 पे हमको यू मिलेगा। ठीक है, तो यस क्यू आर यू बोल रहा है। ठीक है, यस क्यू आर यू हमारा आंसर आना चाहिए। आंसर में कहीं भी नहीं दिया गया, तो आपका आंसर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सब में 6 6 प्लस किया था, तो इसमें भी 6 6 प्लस करेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए ना। चलिए इसको देख लेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास के बारे में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।